नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एशिया कप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ जो है धड़कनें तेज होती जा रही हैं। 2 सितंबर को ये मुकाबला है जिसे देखने के लिए भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं वो रोमांचित रहते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय टीम ने एशिया कप में अपनी टीम की घोषणा वो सबसे अंतिम में की है। जबकि अगर तुलना करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की टीम बहुत पहले ही अपनी टीम की घोषणा एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड की कर चुकी है। भारत पाकिस्तान जो है एशिया कप में जो तैयारी है उसके लिहाज से कहाँ तक पहुंचे हैं, आइए इस पे एक थोड़ी नजर डालते हैं और मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ। कुछ इतिहास भी हम टटोलेंगे। एशिया कप में कब कब भारत पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आए हैं, कौन कब कब जीता है। बात करते हैं अभी हाल के कुछ मैचों की और हाल के सीरीज की। तो चलिए पहले वनडे में हम देख लेते हैं पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अभी अभी हाल में ही अफगानिस्तान को हराया है और वो इससे पहले नंबर 2 के वनडे टीम के रूप में स्थापित थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। और जैसे ही उसने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया, 3-0 से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम वनडे में नंबर 1 हो गई है और 118 दशमलव कुछ जो है उसके अंक हो गए हैं रैंकिंग में। और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गई है जबकि उसके भी 118 है, सिर्फ दशमलव के अंतर से ऑस्ट्रेलिया पीछे है। भारत तीसरे नंबर पर है। इसमें भारत तीसरे नंबर पर है, उसके 115 नंबर हैं, यानी 115 अंक हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर भारत 2 सितंबर को पाकिस्तान को हराता भी है तो वो पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर ले आएगा, यानी भारत नंबर 1 की गद्दी पाकिस्तान से छीन सकता है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से है। तो नेपाल से जो मुकाबला है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की दृष्टि से पाकिस्तान रैंकिंग में मजबूत हो जाएगा वनडे की। यानी आप यूं कह सकते हैं कि वनडे में इस समय बादशाहत जो है वो पाकिस्तान की है। भले ही वो कमजोर टीमों को हराए हो पाकिस्तान ने या किसी को भी। अब लोग या आप तो यही बोलेंगे कि बांग्लादेश को हराया है या अफगानिस्तान को हराया है, लेकिन टीम तो हारे हैं। आप भारत की अगर बात करें तो वहीं भारत भी कमजोर टीम से ही अब ये वनडे हार चुकी है। हाल में हुई जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है, भारत उसमें वनडे ही सीरीज हारी है। भारतीय वनडे सीरीज जीती है जबकि T20 सीरीज हारी है। लेकिन बात यह है कि आप तैयारी के लिहाज से देखेंगे तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भारतीय टीम को हारना नहीं चाहिए था। तो कहा यह जा रहा है कि जो टीम के सबसे महत्वपूर्ण 4-5 खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, मोहम्मद शमी और एक दो खिलाड़ी हैं। बात करें जडेजा जैसे खिलाड़ी हैं तो जडेजा तो खेल ही रहे थे, लेकिन बात मतलब की जा रही थी कि उनके जैसे जो 2-3 प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय टीम की अगर तैयारी देखेंगे तो मैं आपको एक तैयारी कुछ पिछले 2 उदाहरण बताता हूँ। पहला, भारत ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार चुकी है अपनी धरती पर। जो पिछले 2 हुए हैं उसमें हाँ वेस्ट इंडीज से जरूर जीती है लेकिन 2020 हार गई है। तो भारत की तैयारी अगर देखा जाए तो भारत ओपनिंग की जो पेयर है उसके लिए थोड़ी सी समस्या उसकी बनी हुई है और शुभमन गिल, ईशान किशन से कराने की बात हो रही है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर हमेशा तैयारी रहती है कि वो खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप में अभी भी वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे शुभमन और ईशान गिल की जोड़ी है। लेकिन तैयारी के लिहाज से इसलिए असमंजस है क्योंकि भारत ने जब वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा था तो 90-90 रन की 2 साझेदारियां हुई थी। लेकिन अब वो जो है ओपनर शुभमन गिल की बात करें तो वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं। T20 में थोड़ी कोशिश की थी उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर आयरलैंड के खिलाफ अभी, लेकिन वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए वो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान की बॉलिंग लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग को देखिए, आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग के बल पर ही वो टीम जो है जीत रही है। वहीं तुलना भारत की बॉलिंग की करें तो बुमराह जो है वो चोटिल होने के बाद वापस आए हैं। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छी वापसी की है, 3-4 विकेट उन्होंने लिए, फिर मोहम्मद शमी भी वापस आएंगे तो टीम मजबूत नजर आएगी। लेकिन देखना यह है कि भारतीय बॉलिंग कितनी मजबूत है। अब नजर डालते हैं कि अभी हाल में भारत की रैंकिंग बात करता हूँ 113 है, 115 नहीं है, 113 है और पाकिस्तान की 118 और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के 118 है। तो ये जो है अंतर है, 115 पहले थी, 113 हो चुकी है भारत की रैंकिंग। बात करें अगर एशिया कप के लेकर तो एशिया कप में बात करें तो 2018 में भारत 9 विकेट से जीता था। दुबई में ये मुकाबला हुआ था। 2018 में ही भारत 8 विकेट से जीता था। ये भी मुकाबला 2018 में हुआ था। ये 23 तारीख को मैच हुआ था और पहला जो मैच था 19 तारीख को और दूसरा मैच हुआ था 23 तारीख को, और ये अगस्त का ही महीना चल रहा था उस समय। यानी अगस्त के महीने में भारत जो है दुबई में जो 2 बार जीत चुका है पाकिस्तान से 2018 में।
फिर मीरपुर की बात करें तो मीरपुर 2014 में यानी 2 मार्च 2014 में जो है पाकिस्तान बनाम भारत मुकाबला हुआ। मीरपुर बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर पाकिस्तान जीता था 1 विकेट से। फिर बात करें अगर दाम्बुला की, दाम्बुला श्रीलंका की, तो श्रीलंका में एक मुकाबला हुआ था जो था 19 जुलाई 2010 को हुआ था ये मुकाबला। भारत उसमें 3 विकेट से जीता था। फिर एक मुकाबला हुआ था उससे भी पहले, वो था 2 जून 2008 को कराची में पाकिस्तान 9 विकेट से जीता था। फिर 26 जून 2008 को कराची में भारत 6 विकेट से जीता। यानी अगर बात करें जीत की तो भारत एक बार 9 विकेट से जीता दुबई में, 2 बार 8 विकेट से जीता दुबई में। फिर पाकिस्तान जीता मीरपुर में 2014 में। फिर 2012 में बात करें तो फिर मीरपुर में भारत जीता। फिर दामुला में भारत 3 विकेट से जीता। फिर कराची में पाकिस्तान जीता। फिर कराची में भारत 6 विकेट से जीता 2008 में। यानी 2008 से 2018 का जो सफर देखें तो उसमें भारत ज़्यादा जीता है। भारत तकरीबन 5 बार पाकिस्तान से जीता है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2 ही बार भारत से एशिया कप में जीता है। ये भारतीय टीम का जो पूरा ओवरऑल संतुलन है जो भारतीय टीम पिछले 10 सालों में जो रहा है 2008 से 2018 का। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत कम मैचेस हुए हैं वनडे के। जब से भारत पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत का जो चरण है दोनों देशों के बीच में, वो बंद हुआ है। T20 का जरूर हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने हराया था, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, उसमें विराट कोहली थे, आपको याद भी होगा। बात करें अगर पाकिस्तान के हालिया मुकाबले को लेकर तो पाकिस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्या रहा है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि एशिया कप में जो पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है वो है 385 रन। 385 पे 7 पाकिस्तान ने बनाए थे 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ, और ये एशिया कप में पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बाबर आजम का कहना है, जो पाकिस्तान के कप्तान है, उनका कहना है कि अफगानिस्तान स्पिन गेंदबाजी जो है उसके अनुकूल शानदार गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो आत्मविश्वास है वो हमारे प्लेयर्स में था, जिसके कारण हम जीत हासिल की अंतिम ओवर में। आपने देखा होगा दूसरे वनडे मैच में बॉलर्स की बैटिंग के बल पे जो है पाकिस्तान जीती थी। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो मेरा ये कहना है कि जो पाकिस्तानी टीम है उसका जो आत्मविश्वास है वो मोरल हाई लग रहा है इस समय बहुत ज़्यादा। भारतीय टीम मुझे लगता है कि अगर एक बार ओपनिंग प्लेयर जो है वो सेट हो गए तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। और मुझे लगता है कि एशिया कप में ये टेस्ट जरूर किया जाएगा। हो सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ही दिखे आपको एशिया कप में ओपनर, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर को झेलना ईशान किशन और शुभमन गिल के बस की बात मुझे कम लग रही है। अगर है भी तो उसके लिए आक्रामक ईशान किशन की तरह बैटिंग दिखनी चाहिए, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य कुमार यादव का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चल गए, पाकिस्तान के खिलाफ अभी वो चले नहीं है ना T20 में ना वनडे में, और मुझे लगता है कि अगर वो चल गए वनडे में, ये मौका है उनके लिए एशिया कप, इस एशिया कप में अगर वो चलते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए होगी। और वो उस चीज़ से बाहर आएंगे जो कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है T20 के प्लेयर हैं। वो खुद भी कहते हैं कि मैं वनडे में मेरे नंबर बहुत कम है, इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं ऑनेस्टली। खैर ये तो चीज़ भारत की है। और मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, वो है मोहम्मद शमी वापस आएंगे। मोहम्मद शमी के वापस आने का मतलब है भारतीय बॉलिंग बहुत मजबूत होगी। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर जो है वो चौथे नंबर, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ तो उसमें KL राहुल, श्रेयस अय्यर में दो प्लेयर हैं। दो ही प्लेयर्स में जो है मुकाबला है। तो उसमें KL राहुल को वरीयता दी जाएगी क्योंकि वो उनसे सीनियर हैं और उस पर वो काफ़ी रन बना चुके हैं, काफ़ी हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, और एवरेज भी उनका 50 से ऊपर का है। दूसरी बात श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर का भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 4-5वें नंबर पे। तो देखना है कि कौन खेलता है, लेकिन मुझे लगता है बड़े मुकाबलों में श्रेयस अय्यर की जगह KL राहुल ही खेलेंगे। हालांकि उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। जब वो टीम से बाहर हुए तो उस समय उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। अब देखना है कि वापसी के बाद उनका फॉर्म किस तरह से हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट को कि वो वापसी करें और जल्दबाजी में उनको वापस बुलाया गया और फॉर्म वैसा का वैसा ही रहे। अगर ऐसे होता है तो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अच्छा मैच वो खेल कर अभी KL राहुल वापस नहीं आए। जबकि NCA में जब बात करें, नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो भारतीय टीम की है, वहाँ पर कई प्लेयर्स खेल कर आते हैं। जैसे बुमराह खेल कर आए, मुंबई की टीम थी उसकी तरफ से। फिर श्रेयस अय्यर भी खेल कर आए, तो उन्होंने 80-85 ओवर का मैच, जो 100 ओवर का मैच था उसमें 80-85
और तकरीबन उन्होंने एक्टिव होकर खेला, तो वो उनकी फिटनेस दर्शाता है। लेकिन केएल राहुल का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। तो मुझे सबसे बड़ी आशंका यही लग रही है कि केएल राहुल कितना फिट हैं और वो बैटिंग कैसी करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म लगातार वो चल रहे थे। आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर रहे थे जब वो आउट ऑफ फॉर्म, मतलब जब वो टीम से बाहर हुए। हालांकि थोड़े मैचों में चले वो, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी पेस अटैक है उसके लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी का भी बहुत पैरेलल चलना बहुत ज़रूरी है। उमरान मलिक उस तरह का है नहीं, उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि वो एशिया कप में है भी नहीं और उस तरह की परफॉर्मेंस दिख भी नहीं रही मुझे लगता है। तो उन पर चर्चा करना भी बेकार ही है मुझे फिलहाल में। लेकिन उमरान मलिक से उम्मीदें बहुत थी कि वो किस तरह का खेलते हैं, क्या परफॉर्मेंस देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी वो ये कि इमरान मलिक किस तरह से खेलते हैं। लेकिन चलिए अभी कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को 3-0 से हराने के बाद उसका मनोबल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान किस लेवल पे खेल रहा है क्रिकेट। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराया है उसने, छोटी टीमों को हरा कर ही उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी हुई है। लेकिन बड़ी टीमों के साथ उसने कम खेला है, तो उसको एक बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि बड़ी टीमें वहाँ पाकिस्तान में आ नहीं रही हैं जल्दी। तो ये एक है, कुल मिलाकर देखते हैं एशिया कप में कैसा होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान की ये जो आकलन है मुझे लगता है बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जो है बाबर आजम बनाम विराट कोहली लोग बोलते हैं, लेकिन इस समय तो कप्तान रोहित शर्मा है, तो रोहित शर्मा और बाबर आजम के बीच में देखना हो कैसे चलेगा। लेकिन रिजवान भी एक अच्छे बैटर हैं। मुझे लगता है कि बाबर आजम, रिजवान जो हैं वो बैटिंग का कमान संभालेंगे। उधर बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो सीनियर प्लेयर के रूप में कमान संभालेंगे। बाकी शुभमन गिल, ईशान किशन है ही, तो वैसे ही और भी प्लेयर जो पाकिस्तान में है वो कमान संभालेंगे। सबसे अहम मुकाबला जो है वो पेस बैटरी है पाकिस्तान की, उसके बनाम भारत की बैटिंग है। देखते रहिए कैसा होता है। लेकिन ईशान किशन और शुभमन गिल से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है अगर तीसरे चौथे नंबर पर भी वो आते हैं तब भी उनका परफॉर्मेंस बहुत गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप। देखते रहिए।